चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती सलमान नजरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान को ज़रूर सुने, शेयर करें। सरकार की आमद का बयान है। बातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाज़ें आती थी और हूरों की आवाज़ें हों, फरिश्तों की आवाज़ें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था। अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहाँ से आई हैं? कहा वो दाया थी। जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थी। बीबी आमिना कहती हैं, मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, वो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई है। हजरत बीबी आमिना कहती है विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई। थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द ज़हन नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और वो भी मंजर बयान करती हैं हज़रत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हज़रत बीबी आमिना कहती है सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहाँ चले गए, कौन थे ये? मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया? थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे? वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहाँ पर? ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई। हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का लिया चलेगा, आई नहीं हुकूमत। सिक्का लिया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया? इसलिए कि वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख़ में मुनाकिद की गई है वो अजीम तारीख़ है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने आँखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी ज़रा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फ़ों का किया करे, वो तसव्वुर रुख मुस्तफ़ा का किया करे और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जितने आए हैं सब लोग जहां हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना ज़रूरी है। सुन करके उस पर अमल कर लिया तो देखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए
क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए। हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सुभान अल्लाह। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफां अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिने इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। उस मुहसिने इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिने इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे, दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो नजीर आया। सुभान अल्लाह। शहीनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को वो खातमुल मुरसलीन आया। सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मियाँ हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे।
और उनके अशार में जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं। आखिरी शेर था, वो कहते हैं कि कलम आबला पा है मदह अभी बाकी है। बेशक। क्या कहें? कलम आबला पा है मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, उम्र तमाम लिखा मदह बाकी। उम्र तमाम लिखा मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नु में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़िया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या अल्लाह, मदह करते करते लोगों की जुबानें थक गई, और फिर आखिर में सबने जो कहा वही मसलके इमाम अहमद रजा है। क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज यहाँ मस्जिद में मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू हैं, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है। पता चलता है कि ये इश्क़ रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं करते, इश्क़ रसूल की गर्मी को। नारे रिसालत, आलमी यौम दुरूद शरीफ। ये पसीना तो आना ही है, ये पसीना तो आना ही है। अरे गैरे नत्थू खेरे को कौन सा पसीना आएगा, इश्क़ रसूल की गर्मी लेकर बैठा है, इसे कोई ऐसी ठंडा कर भी नहीं सकती। इसलिए कि मुजद्दिद ने ये कहा है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग को भी जो ठंडा कर सकती है वो आग हमने अपने दिल में लगाई है। माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने कहा ऐ जन्नत मेरा एहतराम कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं हमारे आका व मौला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशआर समात फरमाएं। वतन में रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, वतन में रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, वतन में रह के खुद अपना ही घर
अच्छा नहीं लगता बिछड़ कर तुझ से ए तैबा नगर, अच्छा नहीं लगता।